अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एन टीवी उर्दू। इस चैनल में हम आपके लिए बहुत ही इंटरटेनमेंट से भरपूर वीडियोस लेकर आते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। ट्रैफिक पुलिस वाला, मैं कितनी देर से सीटी बजा रहा हूँ, आप रुकती क्यों नहीं? बूढ़ी अम्मा, बेटा अब मेरी सीटी सुनकर रुकने की उम्र ही कहाँ है। जापानी, पढ़े बगैर आप अच्छाई को जान ही नहीं सकते। चीनी, पढ़े बगैर तरक्की नामुमकिन है। अमरीकी, मैं पढ़ता गया, सवाल बढ़ते गए। पाकिस्तानी, पागल लगदा बहुता ही पढ़ लिख गया। लड़कियां शादी में 2 प्लेट बिरयानी, 2 प्लेट सीख कबाब और कोल्ड ड्रिंक के बाद, हाय अम्मी पेट में दर्द है। अम्मी, कहा भी था मत पहनो लाल जोड़ा, लग गई ना नजर। क्लास में एक ऐसा स्टूडेंट लाजमी होता है जो टीचर को ये बात याद करवाना कभी नहीं भूलता कि आज आपने टेस्ट लेने का कहा था। टीचर रिजल्ट कार्ड दिखाते हुए बोले, सरदार जी आपका बेटा फेल हो गया है। इंग्लिश में 20, मैथ्स में 15, उर्दू में 18, फिजिक्स में 13, केमिस्ट्री में 15, बायोलॉजी में 17, टोटल हो गए 98। सरदार, वाह जी वाह, ये टोटल का सब्जेक्ट कौन पढ़ाता है? इसमें तो कमाल ही कर दिया मेरे मुंडे ने। एक लड़के ने एक कंप्यूटर इंजीनियर फील्ड की लड़की को छेड़ दिया तो इसने कुछ इस तरह से गुस्सा निकाला, पेन ड्राइव के ढक्कन, पैदाइशी एरर, वायरस के बच्चे, एक्सेल की करप्ट फाइल, अगर एक क्लिक मारूंगी तो जमीन में डिलीट होकर कब्र में इंस्टॉल हो जाएगा, समझा? पहला दोस्त, उदासी की क्या वजह है जनाब? दूसरा दोस्त, बीवी से झगड़ा हो गया था और उसने कहा था कि वो 10 दिन तक बात नहीं करेगी। पहला दोस्त, यार तुझे तो खुश होना चाहिए। दूसरा दोस्त, यार आज 10वां दिन है। एक शाम बेगम ने शोहर से बड़े लाड से पूछा, तूने आपने क्या सोचकर मुझसे शादी की हामी भरी थी? शोहर ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, बस मुझे बचपन से ही शौक था बड़े बड़े पंगे लेने का। बड़ी बड़ी कंपनियां मेरी मिन्नतें कर रही हैं, कहती हैं प्लीज रिचार्ज योर अकाउंट, बट आई डोंट केयर। माना कि आपको हंसाने का ठेका हमने लिया है, पर दांत साफ करने की जिम्मेदारी तो आपकी खुद की है ना। जब रात होता है तो नींद आता है, जब सुबह होता है तो और भी ज्यादा नींद आता है। बिलावल भुट्टो। शेख का बेटा बाप से बोला, अब्बू मैं पढ़ पढ़ कर थक गया हूँ, थोड़ी देर टीवी देख लूं? शेख, हाँ देख लो, मगर ऑन मत करना। पीटीसीएल का नेट ऐसे चलता है जैसे दुल्हन अपना लहंगा उठाकर चलती है। होली होली। हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो। जेब में गुलाब जामुन लिए फिरते हो, जेब फटी हुई है। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਇਆ ਇੱਕ, ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਇਆ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸन्नाटा ਹੀ सन्नाटा ਛਾ ਗਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਹੈ ਇਹ? ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਜੀ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਸ਼ਵਾਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਫਟਾਫਟ ਫੌਜੀ ਬੈਂਡ ਕਰਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਗਲ 'ਚ ਹਾਰ ਪਾਏ, ਮੈਨੂੰ घर तक छੱਡ गए। बेगम, ये मेरा दोस्त है, आज डिनर पे आया है। डिनर पे लेके आए? दिमाग खराब है तुम्हारा? घर की हालत देखिए, मेरी हालत देखिए, कपड़े देखिए मेरे। मैंने भी बनानी कोई डिनर, मेरे बस की नहीं है, मैं किधर से आते। बेगम ये शादी करने का सोच रहा था, मैं कहीं इधर आ तुझे ट्रेलर दिखाऊं। कौन है? बोल ठीक है, मैं गल कर दिए। कितने जाने हो? 5 जाने। आपस ही करी जाओ फिर। सर आप दोनों से एक सवाल है, कोई बंदा चाय पीने के लिए किस हद तक जा सकता है? एक दफा तो एक आदमी रिश्ता देखने चला गया। ये तो कुछ भी नहीं, एक बार अभिनंदन इंडिया से पाकिस्तान आ गया था। यार अबे क्या हुआ? यार हमारी विंडो का लॉक नहीं खुल रहा। तो एक काम कर, उस पे ना थोड़ा सा तेल गर्म करके डाल दे। क्या उससे लॉक खुल जाएगा? हाँ ट्राई कर। चल ठीक है।
अबे तूने ट्राई किया? हाँ यार, पर अब तो लैपटॉप ही बंद हो गया। अबे तो जाहिल औरत, बता तो देती विंडो कौन सा है। विंडो 7 है। जो बच्चा घर में सबसे नालायक हो इसे बाहर मुल्क भेज देते हैं, फिर कुछ सालों बाद वही समझदार बनकर सबको मशवरे दे रहा होता है। हमारे यहाँ बंदे को अपनी मर्जी से शादी करने का मौका इस वक्त मिलता है जब वो अपनी औलाद की शादी करता है। माना कि मेरी फुफ्फो का बेटा दुनिया में सबसे मासूम है और मेरी फैमिली की डिक्शनरी में कजन से शादी ममनू है। डॉक्टर शेख से, आप कौन सा तेल इस्तेमाल करते हैं? शेख सूफी का। डॉक्टर, आप कौन सा साबुन इस्तेमाल करते हैं? शेख सूफी का। डॉक्टर, आप कौन सा पेस्ट इस्तेमाल करते हैं? शेख सूफी का। ये सूफी क्या बला है? डॉक्टर साहब, सूफी कोई और नहीं मेरा क्लास फेलो है और मेरे रूम में ही रहता है। जाने किस पागल ने कैरी डब्बे का नाम एम्बुलेंस रखा था। इसे लाश उठाने वाली गाड़ी कहना चाहिए। कल एक एम्बुलेंस मेरी कार के पीछे थी, इसमें मरीज नहीं था, फिर भी सायरन ऑन था। मुझे ड्राइवर पर बहुत गुस्सा आया, मैंने उसे रास्ता नहीं दिया, फिर मैं निकल गया, वो ट्रैफिक में फंसा रह गया। घर पहुंचा तो देखा भाई के चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थी। कहने लगा बाबा बेहोश पड़े हैं और जल्दी से अस्पताल ले चलो। मैं चीखा एम्बुलेंस को कॉल क्यों नहीं की? भाई ने बताया कॉल तो की थी, पता नहीं कहाँ रह गई। अपनी सगी बेगम से मोहब्बत हो जाना बुढ़ापे की निशानियों में से एक निशानी है। डॉक्टर ने सरदार जी की बीवी के मुंह में थर्मामीटर रखकर मुंह बंद करने को कहा। सरदार अपनी बीवी को इतनी देर खामोश देखकर बोला, डॉक्टर साहब ये चीज किन्ने दी आंदी है? गांव के प्राइमरी स्कूल का दौरा करते हुए एक माहिर नफ्सियात ने 2वीं क्लास के बच्चों से कहा कि उसे गिनती लिखवाएं। एक बच्ची बोली 38। माहिर नफ्सियात ने ब्लैक बोर्ड पर उल्टा करके लिखा 83। फिर एक बच्चा बोला 67, तो उसने ब्लैक बोर्ड पर लिखा 76। किसी भी बच्चे ने नफ्सियात दान को ये नहीं कहा कि आपने गलत लिखा है, जिस पर उसने टीचर को कहा आप बच्चों की तालीम पर तवज्जो नहीं दे रहे। इतने में एक बच्चा खड़ा हुआ और बोला, सर जी बड़े सियाने बनते हो और हमें धोखा ही दिए जा रहे हो, अब जरा 55 लिख कर तो दिखाओ। जब से पंजाबी फिल्में बनना कम हुई हैं तब से गन्नों की पैदावार अच्छी हो रही है। पता है क्यों? आधा खेत तो हीरोइनें नाच नाच कर तबाह कर देती थी। आज मैं बहुत बोर हो रहा था, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। फिर मैंने बेगम को बांदरी बोल दिया। माशाल्लाह तब से रौनक लगी हुई है। जब निकाह डीजे के गानों पे होगा तो लाट टिकटॉक पे डांस ही करेगी ना। एक टांगे वाला पहली दफा ससुराल गया। ससुराल वाले बड़े कंजूस थे। जब खाने का वक्त हुआ तो आपस में बहस करना शुरू हो गए। पहली साली, मसूर की दाल बना लेते हैं, हाजमे के लिए अच्छी है। दूसरी साली, नहीं साग पका लेते हैं, खेतों से आराम से मिल जाता है। सास, छोड़ो आलू पका लो। साला, आलू महंगे हैं, बैंगन बना लेते हैं। दुल्हा जो काफी देर से सुन रहा था तंग आकर बोला, आप मेरा घोड़ा ज़िबा करके वो पका दें। साला, दूल्हा भाई आप वापस कैसे जाएंगे? दूल्हा, कोई बात नहीं, मैं इस मुर्गे पर बैठकर चला जाऊंगा जो सामने फिर रहा है।